नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज का विषय है वास्तु दोष यदि घर में है तो उसे कैसे दूर करें। दोस्तों, यदि आपके घर में भी वास्तु दोष है, जाने अनजाने पूजा रूम या जो लैट्रिन बाथरूम है या किचन है गलत दिशा में बन गया है या द्वार गलत दिशा में है, तो इन सभी वास्तु दोषों को दूर करने का सरल उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि वास्तु दोष के कारण उत्पन्न होने वाली विविध समस्याएं व्यक्ति को परेशान तथा चिंतित कर देती हैं। ये समस्याएं घर गृहस्थी संबंधी भी हो सकती हैं, आपके कार्य व्यवसाय से जुड़ी हुई हो सकती हैं तथा आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जुड़ी हुई हो सकती हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी इन्हीं सभी बाधाओं से पीड़ित हैं तो आज का दिन आपके लिए है। आप वास्तु दोष के निवारण हेतु जो उपाय बताए गए हैं उसे अपनाकर अपने जीवन में, घर में सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तु दोष निवारण के लिए सबसे छोटा और सरल उपाय नंबर 1 यह है कि आप यदि काले घोड़े का नाल कहीं मिले तो उसे लाकर अपने मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर उसे बांध दें, लटका दें। इससे आपके घर का जो वास्तु दोष है वह दूर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक अपने घर में पारद शिवलिंग की स्थापना कर और प्रतिदिन उसका श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चन करते हैं तो यह पारद शिवलिंग समस्त वास्तु दोषों का निवारण कर देता है। दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। एक दूसरी चीज आप ध्यान दें कि आपके घर में यदि कोई युद्ध की, महाभारत की या पिशाच की अथवा जादूगर की किसी भी प्रकार की चित्रकारी की गई है या कोई चित्र है, कैलेंडर है, तो उसे यथाशीघ्र हटा दें, क्योंकि इससे समय समय पर सिर्फ हानि ही होती है। यदि चित्र लगाना ही है तो मुस्कुराते हुए किसी बालक का अथवा कोई चित्रकला जो प्रकृति से संबंधित हो, जो सुख शांति का द्योतक हो, ऐसे चित्र को लगा देना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावे आप यदि प्रतिदिन अपने घर में कपूर अथवा गूगल जलाते हैं, प्रतिदिन न हो सके तो गूगल मिश्रित कपूर सप्ताह में 1 बार यदि आप जलाते हैं तो इसका धुआं आपके घर के समस्त वास्तु दोष को समाप्त कर देता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त यदि आप पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं और उसमें तिल जौ घी से हवन करते हैं और वास्तु देवता के लिए भी आहुति प्रदान करते हैं तो यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो वह समाप्त हो जाता है। दोस्तों, एक और उपाय है, यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं जो 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा हो तो इससे भी वास्तु दोष का शमन हो जाता है। इसके अतिरिक्त परिवार में यदि सभी परेशान हैं, रोग व्याधि से ग्रस्त हैं, तो पंचगव्य, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का घी और गाय का दही, ये पंचगव्य कहलाते हैं। इन 5 द्रव्यों को एक बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में रख लें और उस मिट्टी के बर्तन में रखने के बाद यदि कुसा मिल जाए तो कुसा से उसका छिड़काव करना है, अन्यथा कुसा का अभाव है तो नीम की पत्ती से भी आप उसका घर में छिड़काव कर सकते हैं। गायत्री मंत्र बोलते हुए प्रत्येक रविवार के दिन, ऐसा कम से कम 7 रविवार करना है। घर के छत से लेकर
और नीचे सीढ़ियों से होते हुए, सभी कमरों से होते हुए और सीधे बाहर के तरफ तक ले जा करके यदि आप छिड़काव करते हैं और शेष बचे हुए जो पंचगव्य हैं उनको मुख्य द्वार के दाहिनी ओर किसी वृक्ष में, किसी गमले में यदि आप डाल देते हैं तो आपका वास्तु दोष समाप्त हो जाता है और घर में सुख शांति समृद्धि आती है। दोस्तों, ये कुछ उपाय थे जिन्हें आप अपनाकर घर में सुख शांति का वातावरण स्थापित कर सकते हैं और अनेक परेशानियों से बच सकते हैं। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक अनुमति दें। बहुत बहुत धन्यवाद।